नमो बृहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाऊरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताय महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते परिणामों का फल अथवा कर्मों का फल। परिणाम से ही कर्म बनते हैं, तो कर्म का फल भी अपने परिणामों का ही फल समझना चाहिए। परिणामों का फल तो तीर्थंकर होने वाले जीव को भी भोगना ही होता है। कोई सोचे हम पंडित जी हैं तो हमें कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। कोई सोचे हम सेठ हैं तो हमें कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। कोई सोचे हम मिनिस्टर हैं, कलेक्टर हैं, कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भ्रम में मत रहना। कर्मों का फल अथवा परिणामों का फल तो तीर्थंकर होने वाले जीव को भी भोगना ही होता है। बिना सम्यक्त्व के और बिना संयम के। सम्यक्त और संयम बिना उन कर्मों के फल से बचाने वाला कोई नहीं। देखो, तपस्वी नारायण अपने उन परिणामों के फल से नरक गया ही, वहां से आकर के सिंह की पर्याय में आया ही, फिर नरक गया और फिर आकर के सिंह की पर्याय में आए। कौन बचावे? तीर्थंकर होने वाला जीव है, अब क्या करे? तीन खंड का साम्राज्य का क्या करे? इतनी सेना क्या करे? वो बल कहाँ करे? कल कहा था ना, अपना सुदर्शन चक्र ही अपने घात का कारण हो गया जब सुदर्शन चक्र को पाकर अन्याय पर उतर आया। इनके सुदर्शन चक्र से तीन खंड की विजय करी है सुग्रीव ने, और उसी तीन सुदर्शन चक्र से मारा गया। सुदर्शन चक्र चला गया किसमें? पुण्य के उस त्रिपृष्ठ के हाथ में। बड़ी सुंदर भावनाएं हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता पथ खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिंदावन मारा। ऐसी तरह यहाँ लगा दो, कहाँ गए त्रिपृष्ठ, कहाँ गए हाँ, कहाँ गए। इसलिए भैया परिणामों के संभाल के लिए बहुत सावधान रखना। देखो मोह की दशा, ये फल खराब न हो या भीतर रख दो, ये पानी गर्म नहीं हो या भीतर रख दो, ये कपड़े खराब नहीं हो या इनमें ऐसे रख दो, और परिणाम खराब हो जाए तो कोई चिंता ही नहीं। अरे रे प्रभु, जैसे फलों को खराब होने से बचना है, दूध को खराब होने से बचाना है, भोजन को खराब होने से बचाना है, तो विपरीत वातावरण से उसे बचा लेते, दूर रखते। बोलो।
ये भोजन बिगड़ जाएगा, वही भीतर रख लो, ढांक के रखो, इसमें कोई चींटी गिर जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा, है? ऐसे हमारे कुसंग में परिणाम बिगड़ेंगे, भैया दूर रहो। अपन तो ग्रस्त अवस्था में बैठे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव तो मुनिराजों से कह रहे हैं प्रवचन साजी में, हे साधो, लौकिक जनों की संगति तेरे पतन का कारण बनेगी। अपने से अधिक गुणवानों की संगति करो, और नहीं तो कम से कम समान गुणधारों की। कुसंग में तो इतने ऐसे सावधान रहो जैसे कोई धन को पास में रखता हुआ ठगों से सावधान रहता। यात्रा में सब जगह लिखा होता है ठगों से सावधान, ठगों से लड़ो थोड़ी लिखा होता है। भिड़ो भी नहीं, लड़ो भी नहीं, दोस्ती करो ये भी नहीं बनेगी, उनकी विश्वास करो ये भी नहीं बनेगी। फिर अपन सावधान रहोगे तो बच जाओ। और एक सावधानी का दृष्टांत तुमने सुना है? जब बारात लेकर के चला मुंबई और ठग लग गए संग में, उसने समझ लिया और उनने दोस्ती गांठ ली खूब। साथ साथ चल रहे, साथ साथ धर्मशाला में ठहर रहे, नहा धो रहे, खा पी रहे, और पता नहीं पड़ पाया। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात थी। आदमी दूसरे में देखेगा, अपने में थोड़ी देखेगा। या भैया अब हम बैठे, तुम नहा धोया निबटे आपने, अब तुम बैठो, अब हम निबटे आते, और जब वो जावे तो उनके सामान में रख देगा। रत्नों का जो पिटारा था वो उसके उसमें रख देगा, अब वो उसके सब माल को जा, अपना तो देखेगा ही नहीं। अनादिकाल से यही तो भूल रही, अपना सुख अपने में नहीं देखा। अरे अपने दुख का कारण भी अपने में नहीं देखा। क्या करें, हम इन बाल बच्चों की वजह से हैरान हैं। अरे तुम अपने राग से हैरान हो, अगर बाल बच्चों से हैरान हो तो बैराग लेके जा, करो अपना कल्याण। क्या करेंगे, को क्या करना? हम तो समाज के मारे हैरान, तो जंगल में जाओ, रहो, क्या कुछ हूं, सब इतना राग नहीं घटा, तो ये कहो राग के कारण हैरान। माने अपने में नहीं देखेगा, न दुख का कारण न सुख का उपाय, जबकि दुख का कारण भी तेरी वर्तमान परिणति में है और सुख का उपाय भी तेरे भीतर। तेरी मंजिल भी भीतर है और तेरा मार्ग भी भीतर है। आखिर सिंह की पर्याय में चला गया। काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करो तो भी कार्य सिद्धि नहीं। कलश टीका में लिखा, किस अभिप्राय से? काल लब्धि के भरोसे कल्याण को छोड़ दो तुम अपने, इसलिए नहीं। कोई जीव अगर नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा। आज ही एक प्रश्न आ गया दोपहर में, वो आए थे, हाँ तुम्हारे मेहमान समझ लो साधर्मी, बोले जैन धर्म जब इतना उत्कृष्ट है तो इसको मानने वाले कम क्यों हैं? हमने कहा उत्तम उत्तम वस्तुएं कम ही होती हैं, क्या को लगी? इसके संसार का किनारा नजदीक आ गया, भली होनार है, काल लब्धि निकट आ गई है, उसको ये धर्म सुहाएगा। हमने कहा ये तो हम लौकिक बात कर रहे, तुमने 5वें 6वें की संस्कृत में पढ़ा होगा, बने बने न चंदनम। चंदन का सब जगह हो, तो जैसे ये बेशरम ठाड़ो हो या बबूरा ठाड़ो, दक्षिणी बबूरा, और जो तुम्हारे अकहुआ ऐसे ठाड़े हो जाते जंगल सड़क के किनारे, ऐसे क्या चंदन होता है क्या? गजे गजे न मुक्ता। हर सर्व के पास मणि होती है,
हर सर्प के पास मणि है? किसी बिरले सर्प के ऊपर मणि है, फण है? और हर हाथी के पास मुक्ता है? हर वन में चंदन है क्या? ऐसे ही हर एक को सुहाता है? काल लब्धि आ जाए तो सारे योग बन जाते। ऐसा जानकर कोई ना माने उत्तम उपदेश को, कोई धर्म मार्ग में प्रेरणा करने पर भी न लगे तो कसाय मत करना, उसका अभी काल दूर है, घबराओ मत, समता रखना। बस इसलिए कहा है तुम अपना कल्याण काल लब्धि के भरोसे छोड़ दो, ये मत कह जब काल आएगा तब करेंगे। उपदेश को इस प्रकार से ग्रहण करना जिस प्रकार से अपनी परिणति में निर्मलता है, अपनी मोह घटे, अपनी कसाएं घटे। संभाय तो सारे हैं, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, भवितव्य है, निमित्त है, सब है, लेकिन आप उनका प्रयोग करना सीखो। अगर विधि नहीं जानते तो हम कहते घर में आटा है, दाल है, सब्जी है, गैस है, सब है, चूल्हा ईंधन सब है, और आप भूखे बैठे हो, माँ आए तो रोटी बना। सामग्री होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए, प्रयोग आना चाहिए सर्वत्र। ऐसे इन सिद्धांतों का प्रयोग करना भी सीखो भाई। ये सिद्धांतों का दुष्प्रयोग करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। कहा था ना सुदर्शन चक्र के चंद, उसी चक्र से मारा गया जब उसका दुरुपयोग किया तो विचारना सिंह की काल लब्धि आ गई। काल लब्धि आने पर स्वयमेव निमित्त बन जाते। उन मुनिराजों ने कहाँ सुना भगवान की वाणी में कि अमुक पर्वत पर वो सिंह, वो 10वें भव में तीर्थंकर होगा। वे वहां से चले और वहां आए सो क्या देखा, वो सिंह क्रूर रौद्र, और सामने हिरण को ऐसे फाड़ा ही दिया उसने। अब पड़ा ऐसी जगह भैया अपन तो खड़े भी नहीं हो पाए। हे भैया चल चल चल, अपन तो खड़े भी नहीं हो पाए। उस तड़पता हुआ सिंह सामने पड़ा, वो क्या नाम हिरण सामने पड़ा, और वो ऐसी महाराज उपदेश दे। अबे तुम ही नहीं कैसे वैसे बैठ जाओ तो हम कब, चलो उपदेश हम ऐसे लौट जाएंगे। सोचो अरे सचमुच सही बात तो ये है, आत्मा जैसा आत्मा ही है, ज्ञान जैसा ज्ञान ही है, सिद्ध भगवान जैसे सिद्ध भगवान ही है, साधु जैसे साधु ही है, सम्यक्त जैसा सम्यक्त ही है, धर्म जैसा धर्म ही है, धर्म जैसी कोई दूसरी वस्तु विश्व में नहीं है। ऐसे निर्गम साधु जैसे साधु दूसरे नहीं। मुनिनाम अलौकिक वृत्ति। अब आप समझिए निर्विचिकित्सा अंग कितना आवश्यक है। जिसके जीवन में निर्विचिकित्सा नाम का अंग नहीं है वह धर्म प्रभावक तो हो ही नहीं सकता, धर्मात्मा ही नहीं हो पाएगा, धर्म प्रभावक कहां से होगा। अरे इन मुनीश्वरों के सामने तो भीड़ आ जाए, चोर आ जाए, चांडाल आ जाए, सबको आशीर्वाद भी देंगे और यथा योग्य उनको उपदेश भी देंगे। सबको कोई समाचार सुना देंगे, ये बात नहीं आज की भाषा में कहेंगे, लेकिन उसको उसकी पात्रता के अनुसार उपदेश भी देंगे। पूर्वा भील को कुछ नहीं, शिकार और मां से छुड़ाए, और सब नहीं छोड़ पाए तो कब हुए कब मैं छोड़ दो, ये भी कथा आ गई। चलो जितना छोड़े, चोर को झूठ बोलना ही छुड़ा दिया, चलो झूठ मत बोलना, चोरी नहीं छोड़ पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन जानते थे सत्यवादी चोर नहीं रह सकता, कब तक चोरी करेगा। और भाई हुआ 2 दिन नहीं कर पाया। भाई तू कौन है चोर है, मजाक कर रहा होगा कोई, क्या चुरा,
कि घोड़ा ले जा रहा हूं, अरे कोई होगा घोड़ा को, और सवेरे देखा सचमुच ले जाए। तो क्या वो तो सत्य बोलता है, अरे भाई आज गजब तमाशा है ये, चलो देखो ढूंढो। तो पेड़ के नीचे सो रहा जो, क्यों भाई कौन है? कि मैं चोर हूं। क्या चोरा है? घोड़ा। कहाँ है? कि वो बोला राजा के पास लाए। बोले क्या ये आदमी? बोले महाराज के पास हमने नियम लिया है। अरे रे प्रभु तेरे सारे अपराध क्षमा। बोल भाई, एक दिन सत्य बोलने का तो ये फल है, जीवन भर सत्य बोलेंगे तो क्या करेंगे? और एक पाप छोड़ने का तो ये फल है, हाँ, और सारे पाप छोड़ेंगे तो कैसा जीवन होगा? बहुत लोग कहते एक दिन में क्या हो जाओ, एक दिन से क्या हो जाओ। अरे करके तो देखो, विश्वास आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारी विशुद्धता बढ़ेगी, तुम्हारी महिमा आएगी तुम्हें। आकर के मुंडा आज खड़े हो गए, आकर के मुंडा आज खड़े हो गए। ओहो ऐसी जगह मुंडाज जैसे मुंडाज ही हैं, साधु के गुण साधु ही जैसे, उनकी समता अलौकिक है, उनकी निर्विचिकित्सा अलौकिक है, निर्भयता अलौकिक है, निर्वांछकता अलौकिक है। ऐसी लौकिक जीवन में नहीं। जैसे अनंत भगवान की आप उसमें पंच परमेष्टि विधान में पढ़ते हो, ऐसो अतिशय केवल उपजय हुए। केवल ज्ञान के जो अक्षय लिखे हैं वे केवल ज्ञान होने पर ही होते हैं। तीर्थंकर के जो अक्षय लिखे हैं वो तीर्थंकरों को होते हैं, जन्म के समय जन्म वाले, केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञान वाले, और 14 अक्षय देवकत वे होते हैं। उसके बिना वे स्वयं भी करना चाहें तो नहीं करेगा। एक चर्चा की थी ना, भोजन में जो स्वाद होता है, भोजन जैसा बनता है, वो ये समझो सामने वाले के पुण्य अनुसार बनता है, बनाने वाला नहीं। बनाने वाला तो बढ़िया बनाना चाहेगा, लेकिन अगर सामने वाले का पुण्य नहीं है तो नहीं बना पाएगा। अकेले भोजन सामग्री वही है, उससे नहीं होगा कुछ। अध्यापक पढ़ाना चाहे, सामने वाले को जैसा पुरुषार्थ होगा, विशुद्धि होगी, क्षयोपशम होगा, वैसे ही वो ग्रहण कर पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। जैसा उसका उदय होगा, वैद्य डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, वैसे ही उसको औषधि है। जीव की योग्यता अथवा किसी भी कार्य की योग्यता उस कार्य का नियामक कारण है। निमित्त तो निमित्त ही है। कैसी सुंदर कोई घटना सुनी है तुमने? दुआ सुना है, उसमें घटना गर्भित है दुए में, बोलो। जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं डिगा सकी सेठ सुदर्शन चित्त। सेठ सुदर्शन के चित्त को क्या वो रानी भी चलायमान कर सकी? नहीं, निमित्त क्या करे। मारीच को क्या आदिश्वर भी समझा सके? जब समझता है तब स्वयं से समझता है, जो समझता है वह स्वयं से समझता है। कई प्रसंगों में कार्यों के संबंध में अपन को लगता है पहले क्यों नहीं हो गया, क्या उसकी योग्यता नहीं थी। ये निश्चय का उत्तर है, निश्चय नय का ये उत्तर है कि उस कार्य की उस समय पहले योग्यता नहीं थी, बाद बाकी फिर निमित्त भी नहीं था उसका, उसका स्वकाल भी नहीं था। मूल कारण है ऐसा समझने से तुम्हें पर के कर्तृत्व का वजन नहीं आएगा, अपने कर्तृत्व का वजन नहीं आएगा, दूसरे का दोष नहीं दिखाई देगा, अहंकार नहीं आएगा कभी। नहीं तो ऐसे ही प्रश्नों से चित्त जगमगा जाता है और यथार्थ उपदेश को नहीं समझ पाते।
उपादान निमित्त की चर्चा चल रही और बाई कहती है आप कहते हो योग्यता से रोटी बनती है, तो आटा पहले रखा था, पहले क्यों नहीं बन गई? अरे हम जब मंदिर से गए हमने बनाई तब बनी, आटा तो पहले था ना, उपादान कहाँ गया था? अरे भैया त्रैकालिक उपादान था, क्षणिक उपादान नहीं था। योग्यता एवं प्रज्ञामक कारण, वो क्षणिक उपादान। तो कालब्धि आई, सिंह सामने खड़ा, देखो ये परिणाम अध्रुव है भाई, जिनको देख करके तुम ग्लानि करते हो, कहो तो तुमसे पहले मोक्ष चला जाए। कभी किसी की वर्तमान परिणति मात्र देख करके ग्लानि मत करना। दृष्टांत बोलो, जैसे अरे वो तो ठीक है, वो तो अब चल ही रहा है, बोलो जैसे मलमूत्र में सन जाने पर भी माता अपने बालक से ग्लानि नहीं करती उस पर्याय को देख करके। उस पर्याय में भी उसको भेद ज्ञान है कि मलमूत्र गंदगी अलग है और बालक अलग है। यद्यपि वह गंदगी बालक के ही द्वारा की गई है, बालक ने ही अपने हाथ पांव सान लिए हैं, और उस समय वैसी अवस्था में वो बालक गोद में लेने लायक नहीं है, फिर भी बालक बालक है, बालक बालक है, गंदगी गंदगी। उस अवस्था में भी गंदगी को मां अलग जानती है, और उसने आई और झट से वेद ज्ञान किया, उसने वेद ज्ञान किया और झट से उसको उठाया, ऐसे ही गोद में नहीं लगी, झट से उसको कपड़े अलग किए, जरा पानी लाना तो करना, वैसे पहुंच के कपड़े बदलवाए, गोद में ले लिया। जैसे उस बालक को ग्लानि करके फेंकती भी नहीं है, छोड़ती भी नहीं है, और गंदी अवस्था में गोद में से लगाती भी नहीं है, उसकी गंदगी को दूर करके अपनी गोद में ले लेती है। ऐसे ही धर्मात्मा दूसरे जीवों के दोषों को छुड़ा करके अपने समान बना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। दोषों को के कारण से उन जीवों का तिरस्कार भी नहीं करते, उन्हें छोड़ते भी नहीं है, और दोषरूप अवस्था में ही उनको अपनाते भी नहीं, दोषरूप अवस्था को नहीं अपनाते, लेकिन दोषों के कारण से उन जीवों का तिरस्कार भी नहीं। अरे हर तू चोर चोर, कोई देखेगा तो क्या कर, भगिया भगिया, है वो चोर, है वो सिंह, है हिंसक। अब सिंह की पर्याय में आया, कैसी परिणति, और आकर के खड़े हो गए बिना गाने के, बड़े प्रसन्न मुद्रा। आपको कहा था ना, शांत मुद्रा, जिन मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा सबसे अधिक प्रभावक होती है। ठंडा लोहा कभी गर्म लोहे से नहीं कटता, गर्म ही ठंडे से भले कटे। उन मुनरायों की शांतता को देखकर, जिसकी कालब्धि आई, जिसकी भली होनार है, उसके परिणामों में भी निर्मलता। संगी पंचेंद्रिय है, भले वो मनुष्य जैसी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन सोच सकता है। क्या विचारने लगा, बस इतना ही कहेंगे। बोलो क्या विचारने लगा? मुझे देख कर तो सब लोग भयभीत होकर दूर भागते हैं। मेरे पास तो हथियार लेकर के भी आदमी आने में डरता है। और जी शांत पुंज, तेज पुंज, ठीक है जी, ये क्या करता है? अरे ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई अलौकिक पुरुष है। ऐसे देखने लगा। एक टक जन तुमको अवलो, अवर विषय करे न को कर क्षीर जलद जल पान, खार नीर पीवे मतिमान। कहाँ खारे परिणाम आएंगे वे? फिर परिणाम एक और आकर के देख। और जब वो देख रहा है, जिज्ञासु है,
मुनराज उपदेश देने लगे, हे मुनराज, ये क्रूरता तुझे शोभती नहीं है, कलंक है। अरे अनादिकाल की चर्चा तो कौन कर सकता है, लेकिन विचार कर, तू आदिनाथ का पौत्र था, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, पुरुरवा भील की अवस्था में था उससे पहले, और किस किस प्रकार से तूने भगवंतों की विराधना करके कैसे कैसे कष्ट रहे, कैसे कहां कहां भटका। थोड़ा पुण्य करके स्वर्ग में देव भी हुआ, फिर आकर के मनुष्य बना, अंत में जाकर के बिना सम्यक्त के निगोद में, तिर्यंत में, एक इंद्री में, दो इंद्री में भटकता फिरा। तेरी का लब्धि आई है। हम भगवंतों के मुख से सुन करके आए हैं, मुख से माने उनके समोधन में सुन करके आए हैं। तू तो तीर्थ 10वें भव में तीर्थंकर बनेगा, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। तू अपने स्वरूप को समझ समझ समझ। ये दिखने वाला सो तू नहीं है, इसके भीतर जो देखने वाला है वह तू। क्या ये जो दिख रहा है ना वह तू नहीं है, इसके भीतर जो देखने वाला है सो तू है। पंडित जी की भाषा में बोलो, टोटरमल जी की, इस पर्याय विषय जो को देखन जानन हारो सो, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत रूप। ऐसा तू अनुभव कर, निर्णय कर, समझ और प्रत्यक्ष अनुभव कर। देख देख, भीतर देख, बाहर क्या देख रहा है, भीतर देख। विचार तो करो। और सिंह समझ गया, खग जाने खगी की भाषा, शब्दों को भले ग्रहण नहीं कर पाता, रट नहीं पाता, सुना नहीं पाता, लेकिन वो भाव को समझ गया। आज भी तिर्यंत तुम्हारे लाड़ प्यार को और तुम्हारी क्रूरता को समझते हैं। बच्चा खेलता रहा उसके पास, कुत्ते के पास, वो काटता नहीं है, उसको ऐसे करता रहे चाहे कुछ कर, और तुम अगर कुछ कर दो वो यार काट देगा कौन। जीवों के परिणामों का खेल है, परिणाम की बात परिणाम तक पहुंचती है निमित्त नैमित्तिक रूप से। इसलिए भीतर से ही सुनना, ऊपर ऊपर से नहीं, और भीतर से ही बोलना, ऊपर ऊपर से नहीं। विचार करो, कितने प्रवचन सुनते हैं अपन। एक उपदेश सुना था सिंह ने, बिना अंतर्मुखी हुए, बिना पुरुषार्थ के अनेक उपदेश भी सुनना कार्यकारी नहीं है, और एक उपदेश सुन करके भी जो अंतर्मुखी हुआ है। कभी कभी लोग इस दृष्टांत से स्वच्छंदता का भी पोषण करने लगते हैं। अरे सम्यक दर्शन तो वैसे ही होता है, बता कौन उसने मांसाहारी था सिंह, और चाहे कुछ खा रहा था, अरे इससे क्या संबंध, चाहे कुछ खाओ पियो, अरे अपने आत्मा को समझो, क्या है भाव को समझो, इससे क्या होता है। अरे ऐसा नहीं है, मांसाहारी सिंह को सम्यक तो नहीं हुआ, मांसाहारी सिंह को सम्यक तो थोड़ी हुआ है, क्रूर परिणामी रौद्र ज्ञानी सिंह को सम्यक तो नहीं हुआ है। मुंडायों को देख करके उसकी परिणति में विशुद्धि प्रकट हो गई, विशुद्धि लब्धि आई है। 6 लब्धि थी, संगी पंचेंद्री था 6, और विशुद्धि लब्धि और आ गई, त्याग हो गया उसके ऊपर, उसके चित्त में शांतता, रौद्र भाव का, क्रूर भाव का है व्यय हो गया, हिंसक भाव का अभाव हो गया उसको। घबराओ नहीं, पापी धर्मात्मा होता है, परंतु पाप को छोड़ करके धर्मात्मा होता है, पाप करते करते धर्मात्मा नहीं हो जाता।
विचार करो, विशुद्धि रख दिया है। फिर देशना सुनी उसने, विशुद्ध परिणाम में जो देशना सुनी, जैसे वर्षा होने के बाद जमीन नरम हुई, जुताई हुई, इसमें जो बीज बोया बस अंकुर आ गए। अब वो न न्याय जानता था, न प्रमाण जानता था, न ज्यादा पढ़ा लिखा था कि महाराज ये तो निश्चय की बात है, हम तो तेरे सिंह हम का समझे, आप तो हमें कोई सरल सी बात बता। अरे इससे ज्यादा सरल क्या होगा? विचार करो, उस सिंह के जीव ने अपने को सिंह रूप देखना बंद करके जीवराज रूप देखा और सम्यक्ति हो गया। ऐसी जटायु गिद्ध पक्षी हुआ था, ऐसे ही हाथी का जीव पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में हुआ था। इसलिए आपको कहा कि देखो, अपने को मनुष्य मानने वाला मनुष्य भी सम्यक्ति नहीं हुआ, और अपने को जीव मानने वाला आत्मा मानने वाला त्रियंशी भी सम्यक्ति हो जाए। अपने को पर्याय रूप देखने वाला देव भी सुखी नहीं होता, और अपने को शुद्धात्मा देखने वाला अनुभवने वाला नारकी भी सुखी हो जाता। सुख दुख का संबंध बाहर की इन शरीरों से नहीं, स्थेयोपम से नहीं, सामग्री से नहीं, अनुभूति से है। मिथ्या अनुभूति, मिथ्या प्रतीति, मिथ्या भावना, मिथ्या वृत्ति और दुख का कारण है, और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये सुख का कारण। इसलिए हम बार बार कहते भैया उपदेश सुनने का समय तो है ही, सुना है, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, अब तो सिंह की तरह उपदेश को सफल कर। पहले अपने को मूर्ख मानते थे, अब तुम अपने को मान लगे हम बहुत का जानकार हो गए। आत्मा कब समझोगे तुम अपने को? भाई विचार तो करो। वह सिंह की परिवार में सम्यक्ति हो गया। कैसी विनय आ गई, कैसी विनय आ गई। बोलो, चारों पैर ही तो हैं, लेकिन दो पैरों पर बैठ गया, दो पैर ऐसे उठा लिया, ऐसे खड़े हो गए जैसे हाथ जोड़ करके। अपना मंथा रख दिया, ऐसे परिक्रमा करने लगा। कहां से आ गई भक्ति? कहां से आ गई? अंतर से आती। सम्यक तो हो और भगवंतों के प्रति भक्ति ना हो, देवगुरु के प्रति भक्ति भाव ना हो, ऐसा होता नहीं। और सम्यक तो ना हो तो फिर ऊपरी भक्ति तो जितनी है जैसी है ठीक है, वो हमारा भाव नहीं होता, वो हमारा ऐसा होता है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमसे कुछ कहता नहीं, तो हमारा भाव नहीं होता, बस यही करते रही जीवन भर। अरे तुम्हारा भाव नहीं होता इसलिए तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हें होता है ना। हमारा भाव नहीं होता, पहले भाव चाहिए। कई डॉक्टर के पास जाओ कि पहले हमको ठीक कर दो, उसके बाद दवाई खाएंगे। न जान तुमने कहा दे दो, हमें कब पूछो, तो जहर दे दो, हम मर गए तो। अरे वैद्य कहता है हमें जहर की जरूरत होगी तो जहर भी देंगे शोधन करके, घबरा मत, हमारे द्वारा दिए गए जहर के से भी तू नहीं मरेगा, तेरा रोग मरेगा। और अपनी कल्पना की तू मिष्ठान भी खाएगा तो भी मरेगा। विचार करो, कहां से आ गई, कैसे भक्ति आ गई, और कितना बल आ गया। अब भैया अब हम क्या करें, जंगल में कभी शुद्ध भोजन की व्यवस्था तो है नहीं, और अब कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे श्रावक से व्रत अंगीकार करें, कैसे हम धर्म करें भाई। अब हम जब पर्याय में क्या कर सकते हैं, हमारा तो आहार ही मांस है नहीं है। आत्मा के स्वभाव को देखें तो अनाहारी है, और स्वभाव को समझा है वह युक्त आहारी है। योग्य आहार होता है, फिर वह अवक्ष भक्षण नहीं करता। तब तो मुंडाज ने सीता से कहा था
सीते ये पक्षी श्रावक हो गया, अब अवक्ष भक्षण तो करेगा नहीं, इसका पुत्र की तरह पालन करना। तब सीता ने जैसे पुत्र का नाम रखते हैं ऐसे उसका नाम जटायु रख लिया। ये नाम रखा गया था उसका जटायु। जटायु नाम का कोई पक्षी थोड़ी होता है, गीत पक्षी था, नाम रखा था और वह उन्हीं के संग में रहे। पद्म पुराण का वचन का कार ने कैसे लिखा है? राम भक्ति करें और सीता वीणा बजाएं, तो जटायु वो गीत पक्षी भी पंख उठा करके नृत्य करे, विभोर हुए, कृत कार्य अनुमोदना दे। हमें बोलना नहीं आता, हमें शर्म लगती है, हमें ऐसा होता है, हमें वैसा होता है। उल्टा बोलने के लिए शर्म नहीं लगती। विवाह होकर के आया, एक बहू आई है, अच्छा भजन बोल दी। किसी ने कहा बेटा भजन बोलो, हमें शर्म लगाते और दरवाजे में खड़े बातें कर बेकर शर्म नहीं लगाती। दरवाजे में खड़े बातें करे, जिन्हें देखने पड़े बूढ़े पुराने को इंतजार के हटे तब नहीं करें, वहां शर्म नहीं लग रही। और भक्ति बोलने में, भजन बोलने में शर्म लग रही। अरे रे प्रभु, योग वचन बोलने के लिए हमें समझ नहीं है, हमें एक अकल नहीं है, हमारे पाप का हो रहे है, और अयोग्य वचन बोलने के लिए नहीं है। अरे ये तेरा छल है भाई, सिंह से कुछ सीख। सिंह जैसा पराक्रम होना चाहिए। ये तो सिंहों का मार्ग है, वीरों का मार्ग है। परंतु स्तुति में एक शब्द लिखा है, अभिनंदन भगवान की स्तुति में चतुर्विंशति तीर्थंकर, क्रूरता से शून्य। हाँ, सिंह वृत्ति तो होती है ज्ञानियों की, लेकिन क्रूर वृत्ति नहीं होती। हाँ, क्रूरता से शून्य। तो सिंह वृत्ति कैसी? जैसे सिंह पराये शिकार पर नहीं जा पड़ता, ऐसे ये पराई संपदा को नहीं चाहता, पौद्गलिक भोगों को नहीं चाहता, पौद्गलिक विषयों में नहीं अटकता। वह अपने स्वयं से उपार्जित अतीन्द्रिय आनंद रस को बेचता है, अपने कर्म फल को भी बड़ी क्षमता से भोग लेता है और उनकी निर्जरा करके आगे के कर्मों का बंध नहीं करता। कैसे होता है सम्यक? इस प्रसंग से, महावीर चरित्र के इस प्रसंग से सम्यक की विधि समझ लेना। कितना सरल है, जिसको आपने कठिन बना रखा है। ये तो बहुत कठिन है, कितना सरल और कितना आनंदमय। सम्यक के संबंध में यदि कठिन की मानता हो अपने अंदर तो दूर कर लेना, लेकिन सहजता से, कोमलता से, विनय से, भक्ति से, विशुद्धि से सुन करके अंतर में समाने से सम्यक तो होता है। सुन करके उड़ाने से सम्यक तो नहीं होता, अभिनय से सम्यक तो नहीं होता, कुटिलता से सम्यक तो नहीं होता, कठोरता से सम्यक तो नहीं होता। ये विपरीत भाव हमारे सम्यक मार्ग की प्राप्ति में, सम्यक की प्राप्ति में बाधक हो रहे। इन भावों से परे करके देखो अभी सम्यक तो होता है। विचारना। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी। सत्यवादी चोर है। कैसे गजब का जैन शासन, कैसे सुंदर मंगलकारी वचन। एक प्रतिज्ञा से, एक परिणाम की समाज से पूरा जीवन कैसे बदल जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर वचनों से भरा हुआ है प्रथमान योग।
सचमुच इसलिए ज्ञानीजन अपन सबको स्वाध्याय की जो प्रेरणा करते हैं कि आत्महित पर दृष्टि रख करके किसी भी अनियोग के ग्रंथ को साथ में लेकर के बैठो, अवश्य ही उससे अपनी परिणति निर्मलता की ओर बढ़ती है। हम सब अवश्य ही ऐसे अवसर पर एक स्वाध्याय का संकल्प बनावें। कल सुबह 5 बजे से अपन सभी सादर में एकत्रित होकर के प्रभात फेरी निकालेंगे। हमारे विद्यापीठ के बच्चे रहेंगे ही, आप सभी से भी निमंत्रण है। सिर्फ आधा पौन घंटा लगेगा अपनी पूरी प्रभात फेरी में। आप समय पर आ जावे। ठीक 5 बजे से अपन सभी यहाँ से भगवान महावीर स्वामी का जय घोष करते हुए बहुत सुंदर प्रभात फेरी निकालेंगे। 7:30 बजे से श्री जिनेन्द्र परमात्मा का अपन सभी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात जिनेन्द्र पूजन के साथ में ही भगवान महावीर स्वामी के ऐसे ही पावन प्रसंगों को याद करते हुए उनका पंच कल्याणक विधान 8 बजे से अपन प्रारंभ करेंगे। दोपहर में 1 बजे से श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। तत्पश्चात श्री जी की धारा होगी और शाम को 7 बजे से अपन सभी मंदिर में एकत्रित होकर जैन भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, स्वाध्याय का लाभ लेंगे। उसके बाद पालना झूलन आदि का जो कार्यक्रम है वो समस्त कार्यक्रम प्रस्तमंच वगैरह सभी कार्यक्रम होंगे। आप अभी भी जो विषय नहीं पढ़ पाए हैं पढ़कर बैठे। कल विधान में भी आप बलि प्रकार से सम्मिलित होंगे तो आपको पूरा जीवन चरित्र फिर से पढ़ने को मिल जाएगा। तो उत्साह से प्रभात फेरी में आए, विधान में जुड़े, स्वाध्याय का लाभ लें, ऐसी हमारी मंगल भावना। और जो आपको ये हाँ पंडित साहब ऐसी कर ले रहे हैं। हाँ जी 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 हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था कर लेते मर्ज साहब। तो अपन उसी पांडुशिला के ऊपर हम व्यवस्था कर देंगे भैया। सुबह विधान यहाँ हो जाएगा और पांडुशिला की ऊपर की पांडुशिला अपन टेबल पे ले लेंगे आगे। चांदी लगवाएंगे हम, सुबह विधान में लगवाएंगे, उससे लगवाएंगे हैं। वो व्यवस्था हम पूरी करके रखेंगे रात में। अभी अपन से करते हैं 10-5 मिनट को सभी कार्यकर्ता हो जाएंगे। 10 मिनट पूरी तैयारी अपन कर लेंगे, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरा, कल बहुत सुंदर प्रेरणा जो अपने को इस सदवाक्य लिखने की मिली थी, उसमें एक सुझाव ये आया कि जितने भी बहनें अथवा भाइयों को सदवाक्य याद आ रहे हैं, पहले सामान्य कापी पर लिख करके दिखा दें, नहीं तो पता लगे एक जैसी वाक्य, एक ही वाक्य 10 लोगों ने लिख दिया। तो पहले कापी पे लिख के दिखा दें और सुबह तक उसको हम फाइनल कर देंगे विधान की बात तक। तो आप शाम तक उसको लिख करके जमा करेंगे तो भी आपको प्रतियोगिता में शामिल कर लिया जाएगा। और हाँ जी, और प्रत्येक लिखने वाले को पुरस्कृत करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड छाटेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड छाटेंगे और प्रत्येक लिखने वाले को हम पुरस्कृत करेंगे। तो आप अवश्य ही कुछ ना कुछ अपनी डायरी को, कॉपी को खोलें और सदवाक्य निकालें। हे देव तेरी